पाप है कि नहीं है? बोलो, कितने लोग मानते हैं कि जीव की हत्या पाप है? हाथ ऊपर करके बताओ। सब मानते हैं यजमान जी, पाप है ना? तो ये बताओ, किसी जीव को मार करके यदि तुमने खा लिया तो उस, या तुमने नहीं मारा खाया, तो बोलो उस हत्या का दोष लगा कि नहीं लगा? बोलो, लगा ना? तो क्या ये सही है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे महाराज जी खाने में क्या दिक्कत है, हम तो खाएंगे। कुछ लोग होते कलजुगी भगत होते हैं ना, उनको समझाओ ना तो वो 10 और अपनी बात सुनाने लग जाते हैं। भैया एक बात बता दूं, जो मनुष्य, हम और आप मनुष्य मानव है ना? आप कहते हो कि भैया अगर जीव हत्या करके जो मांस भक्षण करते हैं तो शेर भी तो मांस खाता है, गीदड़ भी खाता है, तो उन्हें भी तो पाप लगेगा। बोले भैया उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने उन्हें बनाई, वो इंसान को भी मार के खा जाएगा तो उसे पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव, भगवान ने उसे मांस भक्षण के लिए ही बनाया है। हम मांसाहारी नहीं हैं, हम जबरदस्ती बने हैं। कैसे? एक बात बताओ, गाय क्या मांसाहारी की शाकाहारी? जोर से बोलो। घोड़ा मांसाहारी है कि शाकाहारी? हिरन मांसाहारी की शाकाहारी? ऊंट मांसाहारी की शाकाहारी? सब शाकाहारी है। आप एक काम करो, इनके पास तुम कभी कोई भी मांस का टुकड़ा फेंक कर और खिला के दिखाओ, भूखी मर जाएगी महाराज गैया, लेकिन मांस नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। एक इंसान है जो दो सब भर लेता है भीतर, जब तनिक भी विचार नहीं करता शुद्धता का, खान पान का। कितना गंदा हो चुका है इंसान महाराज, तनिक भी विचार नहीं। मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये बताओ आप। शाकाहारी है। कितने लोगों को लगता है शाकाहारी है? हाथ ऊपर करके बताओ, ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा, कितने लोग को लगता है मनुष्य मांसाहारी है? वो भी हाथ ऊपर करें। पीछे वाली मैया, आपने मांसाहारी में हाथ उठाया? ओ मैया, हाँ नीली साड़ी वाली मैया, वो मैया खुद ही इधर उधर देखने लगी जबकि मुनि को बोल रहे हैं। मनुष्य मांसाहारी है। आपको एक प्रमाणित करके मैं आज ये सिद्ध करता हूं कि मनुष्य शाकाहारी के मांसाहारी है। ध्यान से सुनना। एक तरफ तुम मांसाहारी जीवों को कर दो और एक तरफ शाकाहारी जीवों को कर दो। सबको, जितने भी 84 लाख योनियों के जीव, सबको एक तरफ मांसाहारी, एक शाकाहारी। मांसाहारी जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है जीवों की, वो जब पानी पीते हैं तो जीभ से पीते हैं, और शाकाहारी जीवों की स्वभाव प्रवृत्ति होती है, वो जब पानी पीते तो ओष्ठ से पीते हैं। अब तुम बताओ, जब तुम पानी पीते हो तो जीभ से पीते हो या मुंह से पीते हो? ओठ से। बोलो। जो मांसाहारी वाले हैं, कल से वो जीभ से पानी पीना शुरू करें, तब हम मान लेंगे कि नहीं तुम शाकाहारी नहीं। गाय, ऊंट, हिरन, ये सब ओठ से, और जितने भी मांसाहारी जीव हैं, गीदड़, सियार, भालू, शेर, सब चीता, सब जीभ से पानी पीते हैं, क्योंकि वह मांसाहारी, वो मुंह से ओंठ लगा के पानी नहीं पी सकते। लेकिन फिर भी हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। अरे भैया चलो, मैंने मान लिया किसी की वजह से आपका स्वभाव बिगड़ गया है, आपकी बुद्धि में विकृति आ गई है, कुछ ऐसे गलत धूर्त लोगों का संगत आपको मिल गया कि आपको पता नहीं चला, बचपन से आपकी आदत लग गई। कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, आपने मान तो लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और यदि मान लिया है तो अब सुधर जाओ। और यदि अब सुधर गए तो तुम्हारे जितने अपराध हैं सब क्षमा हो जाएंगे। अब फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो, हाँ? तो भैया ये बताओ, क्या ये अच्छी बात है?
अरे हमारे संतों ने हमारी भारत भूमि कितनी दिव्य भूमि है, यहाँ कितने सुंदर सुंदर फल मिष्ठान, सेव संतरा दाल भात, अरे भैया कुछ नहीं, लिट्टी चोखा खाओ, आह क्या सुंदर महाराज यहाँ का, अद्भुत। मुझे तो बहुत पसंद है। 3 दिन हो गया अभी तक किसी ने खिलाया नहीं है। हमने सुना था कि यहाँ का बड़ा मशहूर है, तो बड़ा अद्भुत, कितना सुंदर सुंदर विविध प्रकार के व्यंजन है जहाँ जी, फिर भी हम गलत चीजों में भगते हैं। तो आज मैं सभी भक्तों से एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, इस कथा से यदि कुछ आप लेके जाना चाहते हो तो एक संकल्प लेके जरूर जाओ, मर जाएंगे लेकिन कभी किसी भी जीव के मांस का भक्षण नहीं करेंगे। यही महाशिवरात्रि के दिन आप पावन पर्व पर ये यदि आपने मन में संकल्प ले लिया, सत्य कहता हूं, मैं इस व्यास पीठ से कह रहा हूं, आपके जितने भी पुराने पाप हैं सब नष्ट हो जाए। और यदि तुम अभी भी नहीं सुधरे ना महाराज, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सुधार नहीं सकती। चिंता ना करो, जब तक जिंदगी जी लो, लेकिन जिस दिन मरोगे ना, वहां यमदूत आरती की थाल लेकर स्वागत के लिए खड़ा होगा। आओ आओ, धरती के महापापी आ गए हैं, इन्होंने कोई भी जानवर छोड़ा नहीं है। वही मुर्गा, वही बकरा, वही भैंसिया, वही कुकुर, वही सब इंतजार करेंगे। तुमने हमें वहां काटा था ना, अब हम तुम्हें यहां काटेंगे। और चुन चुन करके महाराज सबका हिसाब होता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। या कोई ये महाराज जनधन योजना चल रही है, जीरो बैलेंस से खाता खुल जाता है। आप यहाँ कथा में बैठे हो, आपको लगा होगा महाराज जी तो हमारी ओर दिखबे नहीं किए हैं, उन्हें कैसे पता कि हम खाते हैं पीते हैं कि नहीं खाते पीते। अरे भैया हमारे ऊपर थोड़ा कुछ है। यहाँ एक कैमरा वाले भाई साहब जब कैमरा घुमाते हैं ना, तो जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है वो भी सावधान हो जाता है। फोटो आएगी, घर वाले देखेंगे, कहेंगे वहां कथा सुनने जाते हो कि हल्ला करने सोने जाते हो, तो सावधान हो जाते हैं। वहां पे वो मेरा शंकर हजार हजार कैमरा लोग के तुम पे ही फोकस किए हैं, तो हमारी नजर से बच जाओगे, उसकी नजर से कैसे बचोगे। इसीलिए भैया एक संकल्प तो फतेहपुर में होना चाहिए। आप लोग इतने भक्ति से भरे हुए हो तो कम से कम ये कोई बड़ी बात थोड़ा है। अरे जब जिंदगी में तुम मांसाहार की प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते तो तुम क्या शंकर का भजन करोगे। फालतू में क्यों नाटक करते हो, भागो यहां से, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी। और यदि तुम्हारे भीतर शिव का चिंतन है, शिव ही तुम्हारे भीतर रमे हैं, तो भैया अपने आप को निर्मल बना दो। उनकी कृपा में विलंब नहीं है, हमारे अनन्य होने में विलंब है। हम अनन्य हो गए, हम महाराज उनकी दया में भर गए, तो उनकी कृपा तो मिलनी ही मिलनी। तो इसीलिए शिव